जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में चल रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं या फिर वो भूल चुके हैं? ठीक है, दोनों की एनर्जी देखेंगे, एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और अपनी पर्सन का नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, जिससे आपको लगे कि रीडिंग आपकी है। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट है उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें और ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, और साइन रीडिंग है, सभी के लिए है। आप चाहे कांटेक्ट में है या नहीं है, आपका सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर आपकी बात हो रही है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, क्या है? क्या वो आपसे फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं? रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में 7 ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस लियो सैजिटेरियस, मेषिंग धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुना लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, यहाँ पर आज अर्थ साइन ज़्यादा है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। ठीक है, देखिए आपके पर्सन जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब आपको मिले थे तो ये शायद स्टेबल नहीं थे। ठीक है, इन्होंने जब आपसे कहा था कि हम इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कोई एक्शन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस टाइम इन्होंने ये कह के आपको रोक दिया कि अभी मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं सकता, जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। ठीक है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, अपनी जॉब पे ध्यान देना, उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना है। ठीक है, और आपने इनका बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, इनका इंतज़ार किया है, इनके कॉल मैसेज का वेट किया है। ठीक है, और इन्होंने अक्सर आपको ये कह के टाल दिया कि मैं अभी अपनी जॉब पे फोकस कर रहा हूँ या करियर पे फोकस कर रहा हूँ, तुम मुझे अभी डिस्टर्ब ना करो, मैं खुद तुम्हें कॉल मैसेज करूँगा। ठीक है, और डिसाइड करने की बात आई, डिसीजन लेने की बात आई तो ये कंफ्यूज हो गए। ठीक है, और जब आपने ये सब देखा कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, निभा नहीं रहा है, कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, हमेशा बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी करके मुझे टाल देता है, टाल देती है, तो ऐसा क्या है इसकी लाइफ में? करियर में अगर हमें फोकस करना होता तो क्या हम किसी से बात नहीं करते हैं? क्या टाइम नहीं देते? इतना कौन बिजी होता है? ठीक है, और ऐसा आपके साथ होने के बाद आप स्पिरिचुअल हो गए और ईश्वर की तरफ आपका ध्यान गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, शायद ईश्वर ही मुझे इस रिश्ते से पार लगा सकता है, बचा सकता है,
तो इसलिए आप स्पिरिचुअली इतना हो गए कि आज आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन के होने ना होने से, क्योंकि आपने खुद को ईश्वर में लगा दिया है, ठीक है। आप ईश्वर को बहुत मानती हैं, बहुत याद करती हैं, उनकी पूजा पाठ करती हैं, ध्यान भजन करती हैं, इसलिए आपकी अवेकनिंग हो चुकी है कि आप समझ चुकी हैं कि परमात्मा से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे आपको, ये बताना चाहते थे कि इस रिश्ते में बहुत रिस्क है, अगर आगे बढ़ना है तो मुझे रिस्क लेना होगा, समाज के खिलाफ जाना होगा, घर परिवार वालों के खिलाफ जाना होगा। और हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रही हैं, कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई मैरिड है जिससे आप डील कर रही हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, जिससे जितना रेजोनेट हो उतना लें, ठीक है। आपने इस रिश्ते में बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से जितना आपसे बन पड़ा आपने किया है, ठीक है। बहुत हद तक आपने इस रिश्ते को बैलेंस किया है, अपना 100% दिया इनके लिए, लेकिन 100% देने के बावजूद भी आपको इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया और ये आपसे दूर चले गए, ये कहकर कि मैं अपनी लाइफ में फोकस कर रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। डिसीजन तो कभी ले नहीं पाए थे और दूर और चले गए थे आपको छोड़कर, या फिर ये शादीशुदा है, मैरिड, तो अपने परिवार के साथ चले गए थे। आप इनका वेट करते हुए रह गए, अकेले तन्हा रह गए, ठीक है। इन्होंने आपको बिल्कुल अकेले तन्हा कर दिया, लेकिन आपके दिल में एक होप थी कि जब मैंने कहीं गलती नहीं की है और गलती इनकी है तो एक बार तो ये पलट के मेरी तरफ देखेंगे, एक बार तो ऐसा आएगा कि ये मेरी तरफ देखेंगे, इनका दिल रोएगा, ये तड़पेंगे मेरे लिए, ठीक है। और देखो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, इसलिए ये जॉब का बहाना बना रहे थे, बिजी हूँ, करियर पे ध्यान दे रहा हूँ। इनका करियर वो करियर नहीं था, थर्ड पार्टी थी, ठीक है, जिसका बहाना बना के, सॉरी, करियर का बहाना बना के ये उससे बात कर रहे थे और आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, अपना आपका दिल इन्होंने चकनाचूर कर दिया, ठीक है। आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया, बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है और आप इनके साथ शादी के सपने ही देखते रह गई कि ये पर्सन मुझसे शादी करेगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और कोई ना कोई एक्शन तो मेरे लिए लेगा ही। इतना प्यार मैंने किया है, इतनी केयर मैंने की है, तो ऐसे तो मुझे नहीं जाने देगा अपने हाथ से, ठीक है। आप इनके साथ शादी के ही सपने देखते हुए रह गई और ये आपको छोड़कर किसी और के हो गए, अपना टाइम किसी और को देने लगे, किसी और को चाहने लगे और आप इनका अक्सर वेट करती रहेगी। आज भी आप इनका वेट करती हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, कभी ना कभी तो इनका दिल पिघलेगा कि ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा, ठीक है। आज भी आपके दिल में एक होप है, एक आस है कि हाँ ये पर्सन आएगा और इसीलिए आप रीडिंग देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुझे कहते हैं ना कि सुकून मिल जाए रीडिंग देख के, कहीं से कुछ करार मिल जाए, कहीं से मुझे ऐसा लगे कि पर्सन मेरे पास आ रहा है, इसलिए आप हर किसी की करंट फीलिंग देखती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है रीडिंग देख कर, थोड़ी हिम्मत मिलती है, थोड़ा सुकून मिलता है, ठीक है। अब ये जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो मैरिड है या फिर ये मैरिड है, कोई एक है मैरिड, ठीक है, या फिर ये पहले ऑलरेडी शादीशुदा है जिससे आप डील कर रहे हैं। और अगर ये शादीशुदा नहीं है तो एक कोई है मैरिड के लाइफ में, या तो आपके पर्सन या कोई थर्ड पार्टी जिसके साथ ये मैरिड है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं कोई, और कोई जीएफ बीएफ भी हो सकता है, ठीक है। आपके लिए इनका अट्रैक्शन आज भी है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन आज भी चाहते हैं और आज भी इंटीमेसी के लिए परेशान हैं, बेकरार हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये रिश्ता तो मेरे हाथ से जा चुका है, ठीक है, मैं इस रिश्ते को खोज चुका हूँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा इतना टेस्ट हुआ कि मैं अपने बाउंड्री से बाहर नहीं आ पाया, ठीक है। और आपने भी कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर रखी कि तुम ठीक है अब आओ तुम, मैं तुम्हें कोई जगह नहीं दूंगी, कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं करूँगी, जो तुमने मेरा दिल दुखाया है आज तुम्हें वही मिलेगा, ठीक है। और आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे, इनके आसपास कहीं खुशी भटक भी नहीं रही,
डर की स्थिति में जी रहे हैं और इन्हें कहीं भी चैन नहीं, सुकून नहीं। मन ये प्रे कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन भी ज़्यादा दिन की नहीं रहने वाली, ठीक है। बहुत जल्द ये ख़त्म होगी और आपके लिए स्टैंड लेंगे ये ठीक है। जहाँ इन्हें लगता है कि बहुत बाउंड्रीज है, वहाँ ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है। अब रिस्क लग रहा था इन्हें, अब रिस्क लेना चाहते हैं कि मुझे अगर उसके पास जाना है, रिश्ता सही करना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपके सवालों का जवाब देने से डरते हैं, आपकी पावर से डरते हैं। आप इंडिपेंडेंस हो सकती हैं, पावरफुल हो सकती हैं, या पहले से ज़्यादा स्टेबल हैं आप, लेकिन आप भी स्टिक टाइप की हैं, ठीक है। कि ठीक है, मैं ऐसी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ, तुमको सब क्लियरिटी देना होगा तभी मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस आने दूँगी। वरना तुम सोचो पहले जैसा हो कि मैं तुम्हें मरी जा रही थी, तुम्हें कॉल मैसेज कर करके तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम दूसरी के साथ मज़े कर रहे थे, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे, मेरी कदर नहीं समझी, मेरे प्यार की वैल्यू नहीं समझी। आज तुम ऐसे ही आओगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आपके पर्सन को आपसे बहुत सारी होप्स हैं, बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है। खुद चाहे उन उम्मीदों को खरा उतरे ना उतरे, लेकिन आपसे इनको बहुत सारी उम्मीदें। इनको लगता है कि आप एक स्टार की तरह हैं, जो चाहें वो विश पूरी मेरी कर सकते हैं। और जिस पर्सन के साथ अभी हैं वहाँ ये स्टक हैं, ठीक है। ये अपने आप में नहीं है, वहाँ इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिसके साथ भी हैं इनका मन वहाँ नहीं लग रहा है, इनको बेचैनी हो रही, घुटन हो रही, वहाँ पर उस रिश्ते में इनको घुटन हो रही है। इसीलिए ये आपसे चाहते हैं कि ये आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें, उठाएं और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। फिर से प्यार के फूल खिलाना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं और ये होप आपसे बहुत सारी रखते हैं। क्या रखते हैं कि आप इनको जगह देंगे। अगर ये आपसे आज मिलने आते तो आप बाहें फैलाकर इनका स्वागत करेंगे, ठीक है। एफर्ट तो लगाना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। अब ये अपनी तरफ से बैलेंस करेंगे। आपके बारे में देख लेते हैं कि आप इस रिश्ते में क्या चाहती हैं, ठीक है। आप भी मनी माइंडेड हैं। आपके पर्सन क्लियरिटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। उनके पास सबूत होगा और कुछ कहने के लिए होगा, तभी रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो भी है पर्सन, मेल है फीमेल है, GF BF हस्बैंड वाइफ जो भी है, ठीक है। ये खुद ही आपके लिए अब एफर्ट लगाने वाले हैं, अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं, जितना इनसे होगा ये करेंगे, ठीक है। एक ऐसा है कि इनको अपना गोल पूरा करना है, ठीक है। आपके साथ आकर इन्हें जो इनकी इच्छाएं हैं अधूरी, उनको पूरा करना है। अब इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते, अपने आप से खुद को आपसे दूर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हार्मनी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द रहें, आपके आसपास ही रहें। एक पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, ग्रोथ के साथ शुरू करना चाहते हैं। चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशी आए, हैप्पीनेस आए, ग्रोथ आए, स्ट्रेंथ आए, ठीक है। और आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको गुरूर हो गया है आप कि मैं पैसे वाली हूँ, मैं स्ट्रेंथ है मेरे अंदर और मैं स्टेबल इंसान हूँ, ठीक है। तुम आओ या मत आओ मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं अपनी जगह स्टैंड ले सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ, अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। मैं स्टेबल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सेल्फ लव कर रही हूँ। तुम्हारी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आना है तो आओ और नहीं आना है तो मत आओ, ठीक है। और आपके पर्सन क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ आपको कहीं से मिल सकती है, चाहते हैं लीगल मैटर बने जाकर, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता सही हो। व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये रिश्ता कभी भी सही हो सकता है, कभी भी रिश्ते में खुशियाँ आ सकती, कभी भी आप दोनों का भाग बदल सकता है। रिश्ता सही होगा। ईश्वर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग हो, न्यू शुरुआत हो, ठीक है। आप दिखावे में कितना दिखा लें कि आपको बहुत ज़्यादा गुरूर है, बहुत खुश हैं, लेकिन आप भी इनके बिना खुश कहीं नज़र नहीं आ रहे। आप भी ईश्वर से प्रे करते हैं कि मैं उसके बिना जी नहीं पा रही, मर मर के जी रही, आपको भी कहीं खुशी नहीं है, कहीं भी सुकून नहीं है, ठीक है। जो स्थिति उनकी है वही स्थिति आपकी है, दोनों की स्थिति मिरर कर रही है। चाहे वो दिखा ले किसी के साथ खुश है, आप दिखा ले किसी के साथ खुश है, लेकिन कोई किसी के साथ इतना खुश नहीं है, ठीक है।
आपके पर्सन को बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, ठीक है। लास्ट में जाके निकला है कि ये आपसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा। जिस इंसान ने आपकी कभी कद्र नहीं की, आपकी फ़िक्र नहीं की, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया, किसी थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के चले गए थे, आज वही पर्सन को उसका प्यार बोझ लग रहा है, बर्डन फ़ील हो रहा है। इनको अब ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में भी मैंने बहुत एफ़र्ट लगा ली, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, ठीक है। अब ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, और हो सकता है शादी का भी ये वादा कर सकते हैं कि मुझे तुमसे शादी करना है, अब मैं ज़्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये से आपसे ये प्यार करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, और दोनों ही म्यूचुअल प्यार है दोनों का, ठीक है, कि अपना-अपना कप एक दूसरे को दे चुके हैं। तो यस, आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है और कभी भी आपका रीयूनियन हो सकता है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी चमत्कार हो सकता है, ठीक है। और आप भी और आपके पर्सन भी दोनों ही ऐसे ही स्थिति का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और हमें अपनी-अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़े और अपने आप ही रिश्ता सही हो जाए, ऐसा रास्ता निकल कर आ जाए, ठीक है। तो यस, कुछ ना कुछ आप दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ होगा कि ये रिश्ता ठीक होगा और आपके पास आपके पर्सन आ जाएँगे आपसे मिलने अपनी गलती को स्वीकार करके, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग आपको कैसी लगी बताना हमें कमेंट करके, और बताना कि क्या आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आया है या नहीं आया है, ठीक है। कमेंट में बताया करें किस-किस के पर्सन का कॉल मैसेज आया है, किसकी बात हुई है, ठीक है। और ऐसे हमें कैसे पता चलेगा आया है नहीं आया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में लिखें 222, ठीक है, और क्लेम करें। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।